नीतीश कुमार जी ने वक्फ बिल का समर्थन करके सीधे इन काले कौवे को जो है को मुंहतोड़ जवाब दिया। जो अनाथ बच्चे हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, सीधे फायदा उनको पहुंचने जा रहा है। दलित मुसलमानों को, जो पसमानदा मुसलमानों को जो है वो दबा करके रखना चाहते हैं। काला पट्टा बांध के ये लोग काला कौवे की तरह नीतीश कुमार जी की तरफ मंडरा रहे थे। जब ये फायदेमंद है तो फिर आप ही की कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं बातों को समझ रहे हैं, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पर आकर? वो नीतीश कुमार जी के रहमो करम में पार्टी में थे और मुसलमान समाज में उनका कोई हैसियत नहीं है। मतलब जिन्होंने जदयू से इस्तीफा दिया उनका कोई हैसियत नहीं है। उस मुसलमानों के नेता नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार ने वो सब कुछ करके दिखाया है बिहार के मुसलमानों के लिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बिल को फाड़ के फेंक देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये शरिया का डर दिखाने वाले लोगों का गुलाम नहीं बनेगा कि जो विरोध कर रहे थे वो उनके दुश्मन थे और जो हमने इस बिल को लाया है तो हम उनके हमदर्द हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। वक्त का खेल आपने देखा होगा, लेकिन इस बार बिहार में वक्फ का खेल होने वाला है। बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल होने वाला है और इसी साल आपको बता दें तो वक्फ संशोधन विधेयक दोनों हाउसेस से पास होने के बाद अब इसको राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई है। अब जल्द ही एक कानून भी बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को भुगतना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराजगी जताते हुए उनके कई नेता ने इस्तीफा दे दिया, कुछ ने खुलेआम उनका विरोध ही किया। इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम और इस डिबेट में हमारे साथ शामिल हैं बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी। अभी वक्त को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सियासत हो रही है और अलग अलग मुस्लिमों के द्वारा की जा रही है। आप भी उसी कम्युनिटी से आ रहे हैं, आपका क्या? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल अब कानून का रूप ले चुका है और हकीकत और सच्चाई ये है कि जैसे ये कानून का रूप लिया, आज़ादी के बाद पहली बार वक्फ बोर्ड का निर्माण जिन लोगों के लिए किया गया था, अब सीधे फ़ायदा उनको मिलेगा और वे लोग हैं जिनकी संख्या 75% से ज़्यादा है, जो गरीब हैं, जो पसमानदा हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, सीधे फ़ायदा उनको पहुंचने जा रहा है। 70 वर्षों तक इतनी बड़ी संपत्ति, इतना पैसा, उसका कोई फ़ायदा इन लोगों तक नहीं पहुंचा। सीधे सीधे तौर पर जो है वक्फ की संपत्ति को कुछ दलालों ने, जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक को जो है अपना जो है संपत्ति समझते हैं और जो दलित मुसलमानों को, जो पसमानदा मुसलमानों को जो है वो दबा करके रखना चाहते हैं, जो उनको गरीब बना के रखना चाहते हैं, जो उनको मुख्यधारा में लाना नहीं चाहते हैं, जो उनके बच्चे को तालीम देना नहीं चाहते हैं, उन सभी लोगों का जो है दुकान अब बंद हो जाएगी और सीधा फ़ायदा वक्फ का गरीब मुसलमानों को होगा। बाकी जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप देखा होगा कि काला पट्टा बांध के ये लोग काला कौवे की तरह नीतीश कुमार जी की तरफ मंडरा रहे थे। नीतीश कुमार जी ने वक्फ बिल का समर्थन करके सीधे इन काले कौवे को जो है को मुंहतोड़ जवाब दिया और वक्फ बिल नीतीश कुमार जी के कारण पास हुआ। क्योंकि नीतीश कुमार जी एक सच्चे रहनुमा हैं। नीतीश कुमार जी पसमानदा मुसलमानों के हिमायती हैं और एकमात्र उद्देश्य और ध्येय है एनडीए की सरकार का कि हमारे देश के अंदर जो पसमानदा हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं और जो अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, कैसे उनको मुख्यधारा में लाया जाए, कैसे ज़रूरत की चीज़ें और फ़ायदा उन तक पहुंचाया जाए। जब ये फायदेमंद है तो फिर आप ही की कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं बातों को समझ रहे हैं, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पर आकर? देखो, कुछ चंद लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो कुछ चंद लोगों ने नीतीश कुमार जी के पार्टी से इस्तीफा दिया, उनका खुद का अपना कोई अस्तित्व नहीं था। वो नीतीश कुमार जी के रहमो करम में पार्टी में थे और मुसलमान समाज में उनका कोई हैसियत नहीं है। मतलब जिन्होंने जदयू से इस्तीफा दिया उनका कोई हैसियत नहीं है। उस मुस्लिम समाज में कोई हैसियत नहीं है। वो नीतीश कुमार जी के रहमो करम पे पार्टी में थे। नीतीश कुमार जी ने उन्हें नेता बनाया था और मुसलमानों के रहनुमा तो नीतीश कुमार जी हैं, मुसलमानों के नेता नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार ने वो सब कुछ करके दिखाया है बिहार के मुसलमानों के लिए, चाहे वो दंगा मुक्त बिहार बनाना हो, चाहे वो बिना किसी विवाद के कब्रिस्तान की घेराबंदी करनी हो, या चाहे अंजुमन इस्लामिया का निर्माण करना हो, मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी का निर्माण करना हो, चाहे हज भवन का निर्माण करना हो, ये सभी चीज़ें हैं, या
या गरीब मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन कैसे अच्छा हो, उनके लिए वजीफ़ा देना हो। तो नीतीश कुमार जी ने गरीब मुसलमानों के लिए लगातार काम किया और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर करके उन्होंने एक और ऐतिहासिक काम किया जिससे कि सीधे फ़ायदा जो है गरीब को पहुंचेगा। और जो विरोध कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी के पार्टी के ही लोग क्यों ना हो, उन सब का कहीं ना कहीं जो दलाल हैं, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को बेच रहे थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वक्फ बोर्ड के जो संपत्ति है, जो ज़मीन है, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी जो है 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है वो ये शाही ईदगाह का उस पर कब्ज़ा किए हुए थे। हैदराबाद के अंदर वक्फ संख्या 1350 जो है उसकी जो संख्या है उस पर जो है JW मैरियट को जो होटल दे दिया गया, बना के दे दिया गया था। ऐसे अनेकों उदाहरण है पूरे देश भर में कि वक्फ बोर्ड से आप 500 रुपये में लीज पे लेते हो संपत्ति और दूसरे जो कंपनीज हैं, दूसरे जो आप दूसरे लोगों को रेंट पे जो है लाखों रुपए में देते हो। ये सब ठीक है दानिश जी, सब वक्फ बोर्ड को संपत्ति का कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, लेकिन जो उसके मिडिल मैन थे, जो दलाल थे, उनको फायदा पहुंच रहा था। ये सब ठीक है, आपकी सभी बातों को मानती हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बिल को फाड़ के फेंक देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। देखो, तेजस्वी यादव तो क्या है कि जो है तुष्टीकरण के लिए जाने जाते हैं। तेजस्वी यादव तो वही भाषा बोलेंगे जो लुटेरे हैं, क्योंकि उनका, और देखो वक्फ का विरोध करने वाले और तेजस्वी यादव में क्या समानता है? यही समानता है कि वक्फ के लुटेरे जो है वक्फ की संपत्ति को लूटते हैं, तेजस्वी यादव के पिताजी और तेजस्वी यादव नौकरी के बदले संपत्ति को लूटते हैं। तो दोनों में यही समानता है। तो तेजस्वी यादव थोड़ी अच्छी बातें करेंगे, तेजस्वी यादव भी वही बातें करेंगे, वो भी जो है वक्फ बोर्ड के लुटेरों के साथ खड़े हैं। वक्फ प्रॉपर्टी का जो है 70 वर्षों में एक अचीवमेंट बता दो आप। तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए कि तेजस्वी यादव जी, आप वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं, आप ये बताइए कि 70 वर्षों में कौन सा ऐसा वक्फ बोर्ड ने अचीवमेंट वाला काम किया हो, कौन सा अस्पताल बनाया हो, कौन सा स्कूल बनाया हो, कौन से गरीब बच्चे को तालीम दी हो। अब अगर इस बिल के माध्यम से स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, गरीब बच्चे को तालीम मिलेगी, तो तेजस्वी यादव क्यों परेशान हो रहे हैं? तेजस्वी यादव इसलिए परेशान हो रहे हैं कि वो जो गरीब है, जो दलित है, जो पासमानदा है, उसके अंदर अगर उसके बच्चे को एजुकेशन आ गया, उसकी महिला अगर सजग हो गई, उसकी महिला अगर जागरूक हो गई, तो वो तेजस्वी यादव की वोट बैंक बन के गुलाम नहीं बनी रहेगी। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये शरिया का डर दिखाने वाले लोगों का गुलाम नहीं बनेगा। वो मुख्य धारा में जुड़ जाएगा और फिर उसके अंदर अच्छे और बुरे की समझ होगी, फिर वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ उसका झुकाव होगा। तो मेन डर ये है कि कहीं अगर इनके अंदर तालीम आ गई, कहीं इनके अंदर जागरूकता आ गई, तो ये हमारी गुलामी से निकल जाएंगे, इसलिए ये लोग इनका विरोध कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा कि इस साल चुनाव भी होने वाला है और वक्त काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है बिहार के इस चुनाव में। विपक्ष एक और लगातार पूर्ण तरीके से विरोध कर रही है, वहीं पर एनडीए इसको बताने में जुटी हुई है। क्या लग रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि बीजेपी के जाल में नीतीश कुमार और चिराग फंस गए हैं? देखो, नीतीश कुमार जी हों, चिराग पासवान जी हों, सब लोगों ने मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन, मुस्लिम समाज के पासमानदा समाज के हित के लिए ये निर्णय लिया है। और जब आपको इसका असर दिखेगा, वक्फ बिल जो बना है, कानून जो बनेगा, और जब इसका सीधा असर दिखेगा, जो गरीब मुसलमान हैं, जो पिछड़े मुसलमान हैं, पासमानदा मुसलमान, उनके जीवन में जो बदलाव आएगा, तो उसके बाद जो 75% जो पासमानदा मुसलमान है, वो सीधे उनका जुड़ाव एनडीए की तरफ होगा। अभी भी जुड़ाव उनका है, लेकिन उसमें और ज़्यादा संख्या बढ़ेगी और सीधे वो एनडीए की तरफ जुड़ेंगे, भाजपा की तरफ जुड़ेंगे। तो ये डर उन लोगों को दिखता है और बिल्कुल ये कोई चिंता का विषय नहीं है कि कि मुसलमान वोट या जो पसमानदा वोट है वो नीतीश कुमार जी से या और दीगर जो दल हैं उनसे चिराग पासवान ये छिटक रहा, बिल्कुल नहीं छिटक रहा। ये गलत फहमी है, ये अफवाहें हैं। देखो, ये लोग अफवाहें उड़ाते हैं सीए कानून आएगा तो नागरिकता चली जाएगी, ये लोग अफवाहें उड़ाते हैं कि मस्जिद और दरगाहें और कब्रिस्तान छीन ली जाएगा, ये अफवाहें हैं। और ये अब हमारे गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है। और जब इसका फ़ायदा पहुँचेगा वक्फ बोर्ड के माध्यम से, जब हम अस्पताल बनाएंगे, जब हम स्कूल बनाएंगे, जब हम विधवाओं और अनाथों के लिए जो है शेल्टर बनाएंगे, उनको तालीम देंगे, तो निश्चित तौर पर वो हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर तब उन्हें पता चलेगा कि जो विरोध कर रहे थे वो उनके दुश्मन थे और जो हमने इस बिल को लाया है तो हम उनके हमदर्द हैं, हम उनके भला और उनके लिए सोचते हैं। ये कैसे बोल रहे हैं आप? शहनवाज हुसैन को धमकियां मिलनी शुरू हो गई है क्योंकि उन्होंने समर्थन किया? बीजेपी ने समर्थन? नहीं, किसी को कोई धमकी नहीं है। उनके पास तो बड़ी सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है कि कोई किसी को धमकी दे दे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी को धमकी देने का सवाल ही नहीं होता है। चलिए, तो वक्त को लेकर के हमने बहुत सारी बातें की, तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।